दोस्तों, होलिका दहन के दिन पूजा पाठ व्रत भले ही मत करना, लेकिन यह उपाय जरूर करना। होलिका दहन के खास दिन पर यह सभी सुहागन महिलाएं, सभी कुंवारी कन्याएं और घर का कोई भी सदस्य पर होली की अग्नि में एक गुप्त चीज जरूर डाल दे और कहे, हे जगत की भूख मिटाने वाली माता लक्ष्मी, हमारी मनोकामना पूरी करें और होली की अग्नि ये चीज डाल दे। बस जो भी माता बहन इस एक चीज को डाल देगी, उसके भाग्य को चमका देना, उसके भाग्य में खुशियां ही खुशियां ला देना, उसे करोड़पति और धनवान बना देना। भक्तों, माता लक्ष्मी स्वयं रहती है। जो भी भक्ति भाव से होली की अग्नि में यह 3 से 4 ऐसी गुप्त चीज में से एक भी चीज अगर डाल देता है तो उसका भाग्य माता लक्ष्मी स्वयं चमक देती है। और जो इस वीडियो को छोड़कर जाएगा, आज वह अपने जीवन में आगे कभी कोई सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर यह दुर्लभ और खास उपाय उसने होली के दिन नहीं कर पाया तो वह कौन सा उपाय फिर कर पाएगा। इसलिए सच्चे हृदय से होली की अग्नि में एक गुप्त और खास चीज जरूर डाल दे। हमारे YouTube चैनल के ऑनर इस काम को करते हैं और आज हमारे पास हर एक शुभ, सुख, समृद्धि और किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं है। इसलिए आप भी इस उपाय को जरूर करें और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करें, जिससे कि आपकी भी हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाए। तब तो चाहे भूखे मर जाना पर इस उपाय को जरूर कर लेना। यह कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि शास्त्रों में भी साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि माता लक्ष्मी के द्वारा बताई हुई इस खास और गुप्त चीज को होली की अग्नि में डालने से इतना बड़ा फल मिलता है जिसकी आपने अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की होगी। साल भर में एक बार आने वाली पवित्र रात, जब अग्नि केवल लकड़ी नहीं जलाती बल्कि दुर्भाग्य, दरिद्रता और नकारात्मकता को भस्म कर देती है। इस 3 मार्च की दिव्य होलिका दहन की रात अगर आपने श्रद्धा और विश्वास के साथ अग्नि में यह एक गुप्त वस्तु अर्पित कर दी तो समझ लीजिए, जन्म जन्मांतर की गरीबी, कर्ज और आर्थिक रुकावटें उसी क्षण अग्नि में स्वाहा हो जाएंगी। यह कोई साधारण रात नहीं है, यह वही पावन क्षण है जब भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए स्वयं भगवान प्रकट हुए और अधर्म पर धर्म की विजय हुई। इस चमत्कारी अग्नि के सामने सच्चे मन से मांगी गई मनोकामना सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आज मैं आपको वह विशेष उपाय बताने जा रहा हूं जो आपकी किस्मत की बंद तिजोरी खोल सकता है और आपके जीवन में धन, समृद्धि और सुख का ऐसा द्वार खोल सकता है जिसे संभालना भी मुश्किल हो जाए। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा ही देखना होगा कि इस दिन कुछ छोटे से कार्य आप कर लेते हैं तो आपको लाभ ही लाभ होगा। आप पर मां लक्ष्मी की कृपा ऐसी बरसेगी कि धन की कभी कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, साथ ही साथ हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि ऐसी 6 राशियां हैं जिनका भाग्य इस चंद्र ग्रहण और होलिका दहन के बाद पूरी तरह से बदल जाएगा और उनके जीवन में धन दौलत का बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। इसलिए आपसे विशेष निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना ताकि आपको पूरा लाभ मिल सके। दोस्तों, चंद्र ग्रहण रहेगा तो जो लोग मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं उनके लिए यह सोने पर सुहागा रहेगा। ग्रहण काल के कारण होलिका दहन शाम के समय किया जाएगा और अगले दिन 4 मार्च 2026 दिन बुधवार को धूमधाम से होली खेली जाएगी। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में खुशहाली चाहते तो होली की अग्नि में यह 3 चीज जरूर डालें। चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, धन के मार्ग में कितनी ही बड़ी रुकावट हो, वह जड़ से नष्ट हो जाती है, क्योंकि होली की अग्नि में इतनी पवित्रता और इतनी शक्ति होती है कि यह बढ़े से बढ़े पापों को नष्ट करने की क्षमता रखती है। इसीलिए शास्त्रों में होलिका दहन को बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में मनाया जाता है। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी थी वस्तुओं के बारे में बताया गया है जो भूल से भी होली की अग्नि में नहीं डालनी चाहिए। कई लोग जानकारी न होने के कारण होली की अग्नि में इन चीजों को डाल देते हैं। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। प्राचीन काल से ही होली के त्योहार को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। होली का पर्व खुशियों और रंगों से जुड़ा होता है। दोस्तों, होलिका दहन की रात को देवीय शक्तियों का उदय होता है और आसुरी शक्तियों का विनाश होता है। होली की रात इन दिव्य शक्तियों की पूजा आराधना करने से दरिद्रता का नाश होता है और जीवन की सभी समस्याएं नष्ट हो जाती हैं। शास्त्रों में इस दिन को दुख तकलीफों से छुटकारा पाने के लिए सर्वोत्तम दिन माना गया है। नक्षत्र विद्या में होली की रात को सिद्ध की रात कहा गया है। इस दिन वातावरण में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जा बहुत सक्रिय रहती है। इसीलिए प्राचीन काल से ही राष्ट्रीय, मुनि तथा तांत्रिक आदि अपनी अपनी विद्या और पूजा पद्धति के अनुसार सीढ़ियों को प्राप्त किया करते आए हैं। दोस्तों, होली की रात जो साधना की जाती है वह बहुत ही प्रभावशाली और फलदायी मानी जाती है। इस दिन उपाय करने से वह निश्चित ही सफल होते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है।
इसीलिए आज हम आपको शास्त्रों में बताए गए उन महत्वपूर्ण उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको आपके जीवन से परेशानियों को खत्म करने में काम आएंगे। यह उपाय आपकी दरिद्रता को दूर करेंगे और परिवार में सुख शांति स्थापित करेंगे। इसीलिए आप इस दिन बिना चुके यह अचूक उपाय जरूर करें। शास्त्रों में कुछ गुप्त उपाय के बारे में बताया गया है जिन्हें हमेशा ही गुप्त तरीके से करना चाहिए। यह उपाय कभी दूसरों के सामने नहीं करनी चाहिए, अन्यथा इनका फल व्यर्थ हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं हमें होली की अग्नि में कौन सी चीज है जो भस्म करनी चाहिए और कौन सी चीज डालना वर्जित बताया गया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें और वीडियो को एक लाइक कर दे। और हां, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना न भूले, ताकि हम आपकी राशि के अनुसार कोई भी उपाय होगा तो हम आपके कमेंट में रिप्लाई में बता देंगे। सबसे पहली बात दोस्तों, कई लोग होली की अग्नि में गन्ना डालते हैं। ऐसा करना शुभ फलदायक होता है, लेकिन ध्यान रहे गन्ने के टुकड़े करके नहीं डालना चाहिए अथवा खराब गन्ना भी होली की अग्नि को अर्पित नहीं करना चाहिए। इससे होलिका मां अत्यंत क्रोधित हो जाती है। खराब गन्ना कभी पूजा पाठ में भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। होली की अग्नि में जब आप गन्ना डालते हैं तो उसके ऊपर गन्ने के पत्ते जरूर होने चाहिए। अधूरा गाना होलिका में डालने से पूजा संपन्न नहीं होती है। होलिका की अग्नि में गन्ना डालते समय उसकी संख्या 5 या 7 इस क्रम में होनी चाहिए। दोस्तों, दूसरी बात, होली की अग्नि में नारियल चढ़ाना शुभ होता है, लेकिन नारियल चढ़ाने से पहले यह बात जान ले कि नारियल पानी वाला नहीं होना चाहिए। होली की अग्नि में हमेशा ही सूखा हुआ नारियल ही डालना चाहिए। नारियल डालने से पहले उसे पर अपने संपूर्ण परिवार का हाथ जरूर स्पर्श करवा ले और फिर उसे होली की अग्नि को समर्पित करें। इससे घर परिवार से क्लेश और लड़ाई झगड़ा समाप्त होते हैं, परिवार में सुख शांति बढ़ती है और दरिद्रता दूर होती है। सूखा हुआ नारियल अग्नि में डालने से होलिका माता आपकी सभी परेशानियों को ले जाती है और आपको आशीर्वाद प्रदान करती है। अग्नि में नारियल डालने से अग्नि देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, होलिका माता को घर का भोग अवश्य लगाना चाहिए। आप अपने घर में जो भी भोजन बनाते हैं वह होली माता को जरूर अर्पित करें। होली को गुजिया अथवा मीठी रोटी जरूर चढ़ाने चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे बहुत ही जल्दी प्रत्येक मनोकामना उसकी पूर्ण होती है। इसलिए आप मीठी गुजिया अवश्य ही बनाएं, क्योंकि होलिका माता को यह बहुत अधिक प्रिय है। इसलिए होलिका दहन के दिन आप उसे जरूर गुजिया का भोग लगे, जिससे कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, आपसे यह अनुरोध हम करना चाहेंगे कि आप वीडियो को लाइक करते हुए चले, साथ में कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखे। इससे होली माता अत्यंत प्रसन्न होती है। ध्यान रहे, होली को गुजिया अथवा मीठी रोटी चढ़ाते समय वह 2 अकर की संख्या में होनी चाहिए। 3 की संख्या में कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। होलिका माता को आप बर्फी का भोग जरूर लगाएं, जहां होलिका माता को सबसे अधिक प्रिय होता है। होली की अग्नि में गेहूं की बालियां या कोई भी नई फसल चढ़ाने चाहिए। इससे आपके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती है। होलिका माता को चावल और कच्चा पापड़ जरूर चढ़ाना चाहिए। अगर आपके घर में धन की समस्या है तो आप एक उपाय जरूर करें। होलिका दहन के दिन होली जलाने से पहले थोड़ा सा सिंदूर होली में डालकर श्री नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। यह मंत्र महालक्ष्मी मंत्र है। इससे आपके जीवन से धन की कमी दूर होती है। होली की अग्नि में कभी भी कपड़े नहीं जलाने चाहिए, इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। होली की अग्नि में कभी भी गंदी चीज, कचरा या प्लास्टिक की चीज नहीं डालनी चाहिए। इससे होली की अग्नि से दुर्गंध आती है और वातावरण अपवित्र बन जाता है। दोस्तों, होली की अग्नि में गाय के गोबर से बने उपले और सूखी हुई लकड़ी का ही प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ ही अरंडी के पत्ते भी डालनी चाहिए। इससे घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्ति नष्ट होती है। होली की अग्नि जलाने से पहले होली को जल अर्पित करके उसकी परिक्रमा जरूर करनी चाहिए और अपने मन की इच्छा प्रकट करनी चाहिए। आपके द्वारा जो भी भूल हुई है अथवा जो भी पाप हुए हैं उनके लिए क्षमा मांगनी चाहिए। आपके अंदर के सभी पाप उसी दिन नष्ट हो जाते हैं और आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, होली की अग्नि में कभी भी हानिकारक केमिकल नहीं डालनी चाहिए। होली में आप तेल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पेट्रोल और मिट्टी के तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन के दिन कुछ कार्य कभी नहीं करनी चाहिए, जैसे महिलाओं को अपने बाल खुला रखकर होली के समक्ष नहीं जाना चाहिए। महिलाओं को अपने बाल बांधकर ही होलिका माता का पूजन करना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन नकारात्मक शक्तियां चरम पर होती है। बाल खुले रखने से यह नकारात्मक शक्तियां आपकी ओर आकर्षित हो सकती हैं। अगर कोई स्त्री मासिक धर्म का पालन कर रही हो तो उसे होली की अग्नि नहीं जलानी चाहिए और पूजा भी नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में इसे वर्जित बताया गया है। साथ ही गर्भवती महिलाओं को होलिका की अग्नि के समीप नहीं जाना चाहिए।
इससे होने वाले बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एक बच्चे की माता को भी होलिका की अग्नि जलानी नहीं चाहिए। दोस्तों, होली की राख का उपयोग कई चमत्कारिक उपाय करने के लिए किया जाता है। यह रात घर से नकारात्मकता दूर करने में बहुत कारगर होती है। आप होली की राख को अपने घर पर जरूर लेकर आए और इसे अपने घर के कोने में डाल दें, अथवा होली की राख पानी में मिलाकर घर में पोछा लगा दे। इसे से घर से संपूर्ण नकारात्मक नष्ट होती है। साथ ही होली की राख को अपने मस्तक पर लगाना भी बहुत शुभ होता है। इस छोटे बच्चों के मस्तक पर लगाने से बुरी नजर का प्रभाव खत्म होता है। अगर घर में धन की समस्या है, धन नहीं टिकता है, तो होली की रात को एक सफेद कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में रखते हैं, अथवा आप जिस स्थान पर धन रखते हैं उस स्थान पर रख दे। इससे धन से जुड़ी समस्या खत्म होती है। दोस्तों, अगर होली की रात को काले कपड़े में बांधकर घर के बाहर लटका देना चाहिए। इससे घर पर पूरी नजर का प्रभाव खत्म होता है और परिवार में सुख शांति की अनुभूति होती है। होली के दिन कभी किसी को सफेद चीज उधार में नहीं देनी चाहिए और दूसरों से सफेद चीज भी नहीं लेनी चाहिए। इससे आपके जीवन में दुर्भाग्य आ सकता है। दोस्तों, इस दिन कई लोगों ने टोटके, काला जादू आदि प्रकार के अनिष्ट कार्य करते हैं। अगर कोई आपको सफेद वस्तु देता है तो आपको भूल कर भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है जो व्यक्ति सफेद वस्तुओं को ले लेता है उसके घर परिवार नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। इसलिए भूल से भी उसे दिन ऐसी कोई भी वस्तु किसी से भी न ले, जैसे नमक, सफेद कपड़ा, चावल तो भूल से भी नहीं लेना चाहिए। होली की रात को चौराहे पर अथवा दुर्गम स्थान पर नहीं जाना चाहिए। इस दिन ऐसे स्थान पर कई तांत्रिक क्रियाएं की जाती है और अशुद्ध चीज मार्ग में डाल दी जाती है। अगर गलती से आपका पैर इन चीजों पर पड़ता है तो इसका अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। और ध्यान रहे, मांस मदिरा का सेवन करके होली की अग्नि के पास नहीं जाना चाहिए। होली की अग्नि अत्यंत पवित्र होती है। जो भी इस दिन मांस मदिरा का सेवन करके होली की अग्नि के पास जाता है उसे महापाप लगता है। सूत्रों के अनुसार ऐसे व्यक्ति को नरक में जाना पड़ता है और अगला जन्म कुत्ते का प्राप्त होता है। होली के दिन कभी किसी स्त्री को अपमानित नहीं करना चाहिए, खासकर अपनी बहन को कभी अपशब्द नहीं कहना चाहिए। इससे होलिका माता अत्यंत क्रोधित हो जाती है। इस दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्त्री का गलती से भी उसे दिन अपमान कर देते हैं या फिर आप स्त्री को गंदी नजर से देखते हैं तो आप अगले जन्म में कुत्ते का इस व्यक्ति को जन्म मिलता है। इसलिए आपको गलती से भी किसी स्त्री को आप सब या फिर बुरी नजर से नहीं देखना चाहिए। दुखों का सामना करना पड़ता है और यह एक पवित्र अग्नि है, इसे सदैव नमस्कार करना चाहिए। होलिका दहन के बाद दूसरे दिन आप सभी के साथ होली अवश्य ही खेलनी चाहिए। इस दिन रंग लगाने से आपके जीवन से नकारात्मकता नष्ट होती है। रंग लगाने से जीवन में सकारात्मक आती है और सभी बुराइयां नष्ट होती है। अब दोस्तों, आपको होली पर किए जाने वाले महाउपाय के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, होली की रात सरसों के तेल का चौमुखी दीपक घर के मुख्य द्वार पर जलाएं और उसकी पूजा करें। इसके बाद भगवान से सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से हर प्रकार की बाधा का निवारण होता है। और यदि व्यापार या नौकरी में उन्नति न हो रही हो तो 21 गोमती चक्र लेकर होली का दहन की रात में शिवलिंग पर चढ़ा दे। इसे बिजनेस में फायदा होने लगेगा, धन व्यापार में उन्नत होने लगेगी। यह बहुत ही कारगर उपाय है। आप इस उपाय को होली पर अवश्य करें। यह उपाय करके हमारे साथ कई ऐसे लोग जुड़े हैं जिनका जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। आप भी अपना जीवन अगर बदलना चाहते हैं तो यह उपाय जरूर करें। दोस्तों, लाल मिर्च अनेक प्रकार की समस्याओं से मुक्ति दिलाने में काम आती है। अगर आप किसी इंटरव्यू पर या किसी शुभ कार्य के लिए अगर बाहर जा रहे हैं तो घर की दहलीज पर 5 लाल मिर्च रखने और घर से निकलते समय उन्हें एक तरह से आप उनके ऊपर से निकल जाइए, यानी कि उनके ऊपर से आप लंघ कर निकल जाना चाहिए और आगे बढ़े। हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, अगर आपके कार्यों में लगातार बाधा रही है तो यह उपाय जरूर कीजिएगा। शनिवार की रात को सोने से पहले किसी गिलास या फिर कटोरी में पानी ले उसे पानी में सूखी लाल मिर्च के बीच डाल दे और उसे गिलास या कटोरी को सोते समय अपने सिरहाने रखते हैं। उठने के बाद उसे बर्तन को उठाकर अपने ऊपर से 7 बार उल्टा उतरे, यानी कि बाएं हाथ में लेकर उल्टी और घड्डी किसी घूमती है उसकी उलटी दिशा में घूम ले। फिर उसे पानी को घर से दूर जाकर पानी को फेंक दे। फिर बिना पीछे मुद्दे घर चले आए। इससे आपके ऊपर छाई नकारात्मकता दूर हो जाएगी, मन आपका शांत हो जाएगा और दृष्टिकोण सकारात्मक बनेगा और कार्यों में सफलता मिलने लगेगी और बाधा आना बंद हो जाएंगे। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या ज्यादातर जो होती है वह दरअसल धन की होती है।
अगर आपको पैसों की किल्लत सता रही है, धन हाथ में नहीं दिखता, तो ऐसे में यह उपाय जरूर आम आए। तो 5 लाल मिर्च को किसी साफ कपड़े में बांध ले और माता लक्ष्मी का नाम जपते हुए उसे अपने धन रखने के स्थान पर रखते हैं। आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं ऐसे ही धन का आगमन होता रहेगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे विनती करते हैं कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके विरोधी या शत्रु के बल आपके पीछे पड़े हैं, बल्कि उनके कुछ कार्य के कारण आपको तकलीफ उठानी पड़ रही है, तो ऐसे में किसी शनिवार की शाम को 5 लाल मिर्च में थोड़ी पीली सरसों के दाने और थोड़ा नमक ले। और दोस्तों, अब आप अपने दुश्मन का नाम लेते हुए या फिर जिस किसी के ऊपर आपको शक है कि उसने कुछ आपके ऊपर टोना टोटका किया है, तो ऐसे में उसका नाम लेते हुए अपने सर से या पीड़ित के सर से 7 बार घूम ले और फिर घर से बाहर ले जाकर फेंक दे। तो उसका सारा असर खत्म हो जाएगा, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगे। बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए भी लाल मिर्च बहुत ही काम आती है। कटोरी में ले लें और कपूर आप किसी मरीज के पास में रख दें। यह उपाय करने से आसपास की सारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। ऐसे में हर 10-10 दिन में कटोरी में रखी चीजों को बदलते रहे जब तक व्यक्ति ठीक न हो जाए। इस क्रिया को दोहराते रहे, या फिर आप 5 लाल मिर्च को एक कपड़े में बांधकर मरीज के बिस्तर के नीचे रख दे और अगले दिन उन्हें पानी में बहा दें। यह स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने में बहुत मदद करता है। और दोस्तों, यदि आपके घर में किसी भूत प्रेत का साया है, तो जब होली जल जाए उसके बाद आप होलिका की थोड़ी सी अग्नि अपने घर ले आएंगे और अपने घर के आगे उसे अग्नि को तांबे या मिट्टी के पात्र में रखें। सरसों के तेल का दीपक जलाए। माना जाता है कि इस उपाय से आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। भूत, प्रेत, छाया, बाधा या नकारात्मक तंत्र विद्या सब समाप्त हो जाएगा और आपके घर में कभी कोई तांत्रिक विद्या कोई कभी नहीं कर पाएगा। ऐसा माना जाता है कि इन उपायों के करने से व्यक्ति के जीवन में सुख और समृद्धि की बहुत ही अधिक वृद्धि होती है। चलिए यह भी जान लेते हैं कि किस राशि पर कितना प्रभाव पड़ेगा। देखना चाहिए। चलिए बारी बारी से हम बताते हैं कि कौन सी है वह राशि है। होलिका दहन से पहले बनने वाला है अमृत सिद्ध योग। जाग जाएगी इन 6 राशि वालों की सोई किस्मत। प्रत्येक वर्ष होली का त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो इस वर्ष होली पर ग्रह नक्षत्रों की स्थितियां काफी अहम होने वाली है। होली के मौके पर शनि ग्रह 30 साल बाद स्वराशि कुंभ और 12 साल बाद देवगुरु बृहस्पति स्वराशि मीन में जाने वाले हैं। इसके अलावा कुंभ राशि में त्रिग्राम भर राशि में शनि, सूर्य और बुध मिलकर त्रिग्राम से पहले बनने वाला यह अमृत सिद्ध योग कुछ राशियों के लिए बहुत खास रहने वाला है। इस विषय में अधिक जानकारी दे रहे हैं। मेष राशि वालों को अपने नए कार्यों में सफलता मिलने की पूरी संभावना है। ऐसे में मेष राशि वालों को फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। शारीरिक परेशानियां आ सकती हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप करना चाहिए। इसके अलावा मेष राशि वालों को मंदिर में लड्डू का भोग भी लगाना अच्छा रहेगा। साथ में आपको होलिका दहन के दिन एक छोटा सा उपाय अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि साथ में यह उपाय और किया जाता है तो विशेष रूप से लाभ ही लाभ होता है। आपको क्या कर लेना है? अगर आपके घर में कोई बीमार है, उसकी बीमारी बहुत समय से ही जा नहीं रही है, तो एक छोटा सा कार्य करने पर तुरंत ही ठीक जाएगा। जिसको बीमारी है, कुछ भी बीमारी क्यों ना हो, यह होलिका का एक बहुत ही प्रचंड उपाय माना जाता है। इसके लिए आपको क्या करना होता है कि जो होलिका जल रही होती है जी, उसकी जो राख होती है, उसे रात को आपको हाथ में रखकर एक मंत्र बोलना है। वह मंत्र आपके इस प्रकार है कि हे होलिका माता मुझे सद्बुद्धि दे। आपको यह 108 बार बोलना है और फिर जो भी आपकी मनोकामना है वह होलिका माता को बता देना। ऐसा माना जाता है कि इस मनोकामना को, यानी कि आपकी जो कोई मनोकामना है वह आप बता देते हैं तो वह तुरंत ही पूर्ण हो जाएंगी। चलिए हम आपको अगली राशि बताते हैं। कौन सी है वह भाग्यशाली राशि? वृषभ राशि वालों को इस अमृत सिद्ध योग में व्यावसायिक दृष्टि से लाभ प्राप्त होगा। पुराने रुके हुए कार्य जल्द पूरे हो सकते हैं। गृहस्थ जीवन शांति से व्यतीत होगा। वृषभ राशि वालों को चावल, दूध, दही का दान करना और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना लाभदायक रहेगा। इस राशि के जातकों को भी एक छोटा सा उपाय अवश्य ही करना चाहिए, जो इस प्रकार है कि जो होलिका दहन हो रही होती है, अगर आपके घर में धन दौलत की कमी है तो एक छोटा सा उपाय अवश्य ही करना चाहिए कि आपको होली के जलने के टाइम पर आपको भगवान विष्णु का नाम लेकर एक छोटा सा मंत्र जाप अवश्य करना चाहिए, जिससे कि लाभ ही लाभ होता है। ऐसा माना जाता है कि आप इस समय इस मंत्र का जाप के साथ में अपनी मनोकामना मांगते हैं तो वह अवश्य पूर्ण हो जाती है। इसलिए आपको मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आपको कम से कम 7 बार जाप करना है।
ये आपको होलिका जलने से पहले कर लेना है, यानी कि होली जलने की बिल्कुल टाइम पर ही आपको इस मंत्र का जाप करना है। और साथ में आपको एक कार्य और कर लेना है कि जो होलिका की राख होती है इसे अपने सिर पर लगा लेना है। यदि आपने राख लगा ली अपने माथे पर तो आपकी प्रतीक मनोकामना इससे भी पूर्ण होती है। चलिए अगली राशि जान लेते हैं कौन सी है। अगली भाग्यशाली राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए यह अमृत सिद्ध योग खास रहने वाला है। मिथुन राशि वालों को भागीदारी में किए गए अनुबंध में लाभ मिलेगा। रिश्तेदारों मित्रों से संबंध मधुर होंगे जो आगे चलकर आपको लाभ पहुंचाएंगे। मिथुन राशि वालों को इस दौरान अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसे में मिथुन राशि वालों को एक मुट्ठी मूंग और पौधों का दान करना शुभ रहने वाला है। आपको बता दें कि आपके जीवन में इस होलिका दहन के बाद खुशियां ही खुशियां आने वाली है, क्योंकि इसकी जो समय है इसमें चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है, क्योंकि 3 मार्च को ही लगेगा दोस्तों। इसलिए आपको बता दें कि आपका भाग्य तो विशेष रूप से चमकने वाला है, क्योंकि आपके जीवन में महासिद्ध योग बन जा रहे हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत ही यह साल लाभदायक होने वाला है। ऐसा माना जा रहा है कि आपका जीवन इस चंद्र ग्रहण के बाद बदलने की पूरी ताकत रखता है। इसलिए आप एक छोटा सा उपाय अवश्य ही करें। जब होलिका जल जाती है उसके बाद जो उसकी राख बच जाती है वह अपने माथे पर आप अवश्य लगे और आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, वह होलिका माता को बता दे। और एक छोटा सा कार्य और करे कि जो होलिका की है रात होती है, इसकी थोड़ी सी राख उठाकर आप अपने मंदिर में रख दीजिए। ऐसे ही नहीं रखता है, बल्कि एक अखबार का जो कागज होता है उसमें पुड़िया बनाकर आपको रख देना है। ऐसा माना जाता है कि छोटे को कार्य को आप कर देते हैं। तो मानकर चलिए आपके जीवन से जो दुख तकलीफ होती है जीवन भर के लिए समाप्त हो जाती है और आपके घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं होती। चलिए बता देते हैं अगली कौन सी है वह भाग्यशाली राशि। कर्क राशि वालों के लिए यह अमृत सिद्ध योग शुभ रहने वाला है, लेकिन इस दौरान कर्क राशि वालों को आवेश में आकर कोई कार्य नहीं करना चाहिए। सामाजिक आयोजन में विवाद होने की स्थिति निर्मित हो सकती है। संतान पक्ष से सुख प्राप्त होगा। शांति के लिए शनिदेव के कुछ उपाय कर सकते हैं। ओम शनेश्वर नमः की एक माला का प्रतिदिन जाप करें। भगवान आशुतोष का रुद्राभिषेक भी करना शुभ रहेगा। कुंभ राशि वाले जातकों को यह बात बहुत ही आवश्यक रूप से ध्यान रखें। आप कोई भी इस दिन गलती न करें, यानी कि आपका मन बहुत ही चंचल है, इसलिए आप कोई ऐसा कार्य न करें जिससे कि आपको लाभ की जगह ही हानि हो जाए। इसलिए आपको इस दिन विशेष रूप से कोई भी गलती नहीं करना है और आप छोटा सा कार्य अवश्य करें। दोस्तों आपको बता दें कि जो होलिका दहन होने वाली है उसी दिन चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। इसलिए आपको कुंभ राशि के जातकों को यह बात विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इस दिन आपको गौ माता रहती है जो हमारे घर के आसपास घूमती रहती है। आप अगर छुट्टियों में गांव जाते हैं तो आपने यह देखा होगा, अगर आप गांव में रहते हो तो आपके घर में ही गौ माता रहती है। तो आप होलिका दहन के टाइम पर आप गौ माता को 2 रोटी अवश्य खिलाएं। ऐसा माना जाता है कि जो 2 रोटी होती है यह आपके भाग्य बदलने की ताकत रखती है, क्योंकि इस टाइम पर दोस्तों आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण भी पड़ने जा रहा है। इसीलिए गौ माता बहुत ही चमत्कारी है। यह उपाय हम आपको बताते जा रहे हैं, इससे आपको विशेष रूप से लाभ ही लाभ होता है। चलिए अब हम आपको अगली राशि बता देते हैं। तुला राशि वालों के लिए यह अमृत सिद्ध योग बहुत खास होने वाला है। तुला राशि वालों को लाभ प्राप्त करने के अच्छे अवसर मिलेंगे। कामकाज और व्यवसाय में वृद्धि होगी। सहयोगी कर्मचारियों से मदद मिलने की पूरी संभावना है। ओम नमः शिवाय का प्रतिदिन जप करें। दूध चावल का दान करना अति उत्तम रहेगा। तुला राशि के जातकों से हम कहना चाहेंगे कि आपको बहुत ही लाभ मिलेगा इस चंद्र ग्रहण के बाद, या फिर आपसे बता दे कि जब होली का दहन हो रहे हो इसके टाइम पर आपको प्रत्येक चीज में फलदायी ही है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इस दिन आप जो कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलते हैं। जीवन की बाधाओं को दूर कर विजय, सुख और समृद्धि प्रदान करता है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए पूरे दिन संयम रखे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और अगले दिन विधि विधान से पारण करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु, जय भोलेनाथ, जय लक्ष्मी मां, जय भगवान नरसिंह भगवान, भक्त प्रहलाद की जय अवश्य लिखें।